वेलकम टू टेक्निकल ट्रेड्स। मैं हूं नरेन और आज की इस वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूं नेक्स्ट वीक के वॉच लिस्ट स्टॉक्स, उनका एनालिसिस चार्ट के ऊपर, लेवल के ऊपर शेयर करूंगा। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिए और अगर वीडियो समझ में आता है, एनालिसिस समझ में आता है तो वीडियो को जरूर लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते रहिए। दोस्तों ये है हमारा YouTube चैनल जिसके ऊपर आप लोगों को रेगुलर निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस और उसके साथ ही जो हमारी नेक्स्ट इंट्राडे सेशन के लिए वॉच लिस्ट के स्टॉक्स होते हैं उनके लेवल्स में शेयर करता हूं। तो रेगुलर ये वीडियोस देखने के लिए आप हमारा ये YouTube चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को पूरा देखिए, सीखने और समझने की कोशिश करिए। ये सारी चीजें बिल्कुल फ्री है। और दोस्तों अगर आप लोग इंटरेस्टेड है इंट्राडे ट्रेनिंग में, स्ट्रेटेजी और टेक्निक्स कुछ सीखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन कराइए एंजल ब्रोकिंग या फिर अपस्टॉक्स में। फिर आप लोगों को एक ट्रेनिंग मिलेगी, जो स्ट्रेटेजी एक सिंपल से इंट्राडे के लिए मैं यूज करता हूँ वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और आप लोगों का नंबर व्हाट्सएप फ्री सपोर्ट है हमारा, उसके अंदर मैं ऐड कर दूंगा। तो दोस्तों इंटरेस्टेड है तो अपना अकाउंट ओपन करिए और मुझे व्हाट्सएप करिए मेरे नंबर पर। तो दोस्तों सबसे पहला स्टॉक है हमारे सामने आ गया है, वो है अडानी पोर्ट का। बहुत सिंपल सा एनालिसिस है इस स्टॉक के ऊपर। आप देख सकते हैं स्टॉक अपने एक मेजर रेसिस्टेंस के आसपास आ गया है। 378 या फिर 380 के आसपास इस स्टॉक में एक रेसिस्टेंस का लेवल बन रहा है। अगर उसको ये क्रॉस कर देता है तो स्टॉक आने वाले दिनों में, नेक्स्ट वीक में हमको और अच्छी मूवमेंट ऊपर की तरफ दिखा सकता है। तो दोस्तों ये है पहला स्टॉक, इसमें जो मेजर रेसिस्टेंस का लेवल है 380 का, इसको ध्यान में रखिए, लेवल को अपने सिस्टम में डाल के रखिए और इस लेवल को अपने चार्ट के ऊपर भी बनाकर रखिए। नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास बंधन बैंक। यहाँ पर ये स्टॉक भी अपने एक रेसिस्टेंस के पास आ गया है। आप देख सकते हैं 20 की मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है पिछले 4 दिनों से। पिछला जो आप चार्ट देखेंगे तो बहुत रेंज में कंसोलिडेशन किया है इस स्टॉक ने और यहाँ पर 330 332 के आसपास यहाँ पर एक रेसिस्टेंस के लेवल के आसपास आ गया है। अगर मार्केट में कंटिन्यू रहता है अप ट्रेंड तो ये स्टॉक भी आने वाले दिनों में हमें अच्छी मूवमेंट ऊपर की तरफ दिखा सकता है। 350 तक भी ये स्टॉक जा सकता है। तो इस एनालिसिस को आप अपने सिस्टम में लगा कर रखिए अलर्ट्स के साथ। 332 के ऊपर अगर ये ट्रेड करना शुरू करेगा तो 350 तक जा सकता है। नेक्स्ट स्टॉक है डाबर का। डाबर बहुत दिनों से बहुत अच्छी रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। आप देख सकते हैं इस रेंज को, यहाँ पर ये पूरा एरिया जो है कंसोलिडेशन का आपको दिखेगा। 20 के मूविंग एवरेज के आसपास ही बहुत दिनों से ये स्टॉक यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। तो मेजर ये ट्रेंड लाइन को आप देख सकते हैं, जो ब्लू कलर में आपको ट्रेंड लाइन दिखेगी, इसको ब्रेक करके ये ऊपर की तरफ ट्रेड करता है। 530 को क्रॉस करेगा तो ये स्टॉक इंट्राडे में हमें 535 तक मूवमेंट दिखाएगा। ये मेजर जो इसका रेसिस्टेंस है, ये हाई के आसपास बना है, इसको भी क्रॉस करेगा तो और ऊपर की तरफ मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है। इंट्राडे के लिए ये स्टॉक बेस्ट रहेगा। इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देता है तो ऊपर की तरफ मूवमेंट बनेगी इस स्टॉक में। वॉच लिस्ट में लगा कर रखिए इस स्टॉक को। नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास HCL टेक्नोलॉजीज का। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पैटर्न का यहाँ पर ऑलमोस्ट ब्रेकआउट हो गया है। इस रेसिस्टेंस को इसने ब्रेक कर दिया है और यहाँ पर अच्छी खासी क्लोजिंग दे दी है और कंटिन्यू कर सकता है ये स्टॉक। अगर यहाँ पर 860 का जो ये लेवल है यहाँ पर बन रहा है, इसको भी ये क्रॉस कर देता है तो यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा। अगर HCL टेक 860 के ऊपर ऊपर निकल जाता है वहां और ऊपर की तरफ ट्रेड करता है तो हमें और ऊपर की तरफ मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है। 900 910 तक भी ये स्टॉक जा सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 20 की मूविंग एवरेज को इसने क्रॉस किया है लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। और अगर स्टॉक इस लेवल को ब्रेक करता है, 20 की मूविंग एवरेज यहाँ पर अच्छा सपोर्ट बना रही है इस स्टॉक के ऊपर। 840 और 835 के आसपास का एरिया है, उसके नीचे अगर ये स्टॉक फिसल जाता है और नीचे मूवमेंट होगी, लेकिन 860 के ऊपर निकलता है तो हमें ये लगता है कि ये स्टॉक 900 या फिर 910 तक जा सकता है। नेक्स्ट स्टॉक HDFC का है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लास्ट वीक बहुत अच्छी मूवमेंट हुई है। 3 दिनों से ये स्टॉक रेंज में ट्रेड कर रहा है और अपने प्रीवियस हाई को ऑलमोस्ट इसने इंट्राडे में ब्रेक करने की कोशिश की है।
अगर आप इन दोनों कैंडल को देखते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को एक बड़ा जंप इस स्टॉक में देखने को मिला है और इसी लेवल के आसपास यहाँ पर एक रेसिस्टेंस है। तो हमें देखना चाहिए अगर ये स्टॉक 2145 के ऊपर निकलता है तो मूवमेंट ऊपर की तरफ हमें देखने को मिलती है, जिसमें ये स्टॉक अपना 2200 के आसपास का ये लेवल यहाँ पर बना सकता है। तो HDFC को ध्यान में रखिए, इस स्टॉक को अगर ये स्टॉक ऊपर की तरफ मूवमेंट करेगा तो 2200 तक भी यहाँ पर ऊपर में जा सकता है। तो दोस्तों सिंपल सा एनालिसिस है, 20 की मूविंग एवरेज पर ध्यान देना चाहिए। धीरे धीरे अगर ये और ऊपर की तरफ मूव करेगी और ये स्टॉक अपने लास्ट सेशन का फ्राइडे का अगर ये हाई ब्रेक करके 2145 को ब्रेक करता है तो ऊपर की तरफ यहाँ पर इसका रास्ता खुल जाता है, 2200 तक जा सकता है। मार्केट का भी इसको सपोर्ट मिलना चाहिए। उसके बाद है हमारे पास HDFC बैंक, यहाँ पर मेजर रेसिस्टेंस है जो इसका हाई है, यहाँ पर ये स्टॉक पहुंच गया है और यहाँ पर 1300 के ऊपर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर हमें देखना चाहिए अगर ये स्टॉक मूवमेंट कंटिन्यू करता है ऊपर की तरफ तो 1300 के ऊपर यहाँ पर मार्केट के ट्रेंड के साथ साथ ये स्टॉक भी ऊपर जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो मेजर सपोर्ट का एरिया है वो सपोर्ट का एरिया भी बहुत ही पास में है, 1285 या फिर 1280, ये सपोर्ट का लेवल यहाँ पर मुझे लगता है जब तक HDFC बैंक इस लेवल के ऊपर ऊपर ट्रेड कर रहा है और ऊपर जा सकता है। ऑलमोस्ट ये अपने हाइज के आसपास चल रहा है, 1285 छोटा सा 1 से 1.5% के आसपास का यहाँ पर सपोर्ट है, बहुत अच्छा लग रहा है। इसको ब्रेक करेगा और नीचे की तरफ मूवमेंट करना चालू कर सकता है ये अगर क्लोजिंग दे देता है। जब तक ये इस लेवल के ऊपर है और भी इसमें नए हाइज बन सकते हैं। HDFC बैंक के ऊपर अपनी वॉच लिस्ट में लगा कर रखिए। नेक्स्ट स्टॉक है HDFC AMC का। आप देख सकते हैं यहाँ पर लोअर लेवल है यहाँ पर इस स्टॉक का। इस स्टॉक ने अपने जो शॉर्ट शॉर्ट टर्म का जो यहाँ पर रेंज बनाई है नीचे की तरफ ही बहुत दिनों से कंसोलिडेट किया है, उस लेवल को जो ये ट्रेंड लाइन है यहाँ पर रेसिस्टेंस मिल रहा है उसको इसने फ्राइडे के दिन ऑलमोस्ट ब्रेक करने की कोशिश की है। बहुत बड़ी मूवमेंट, बहुत अच्छी एक ग्रीन कैंडल यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर नेक्स्ट लेवल हमको देखना चाहिए 2400 का। यहाँ पर अच्छा एक रेसिस्टेंस है जो बन रहा है इस चार्ट के ऊपर। 2400 का लेवल ब्रेक करेगा तो HDFC AMC ये और मूवमेंट दिखा सकता है, ऊपर की तरफ जा सकता है। तो इस स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट में बना कर रखिए और इस ट्रेंड लाइन को भी अपने सिस्टम में आप ड्रॉ करके रखिए और इस एनालिसिस को आप देखते रहिए। ये स्टॉक किस तरह से 2400 को ब्रेक करेगा तो और ऊपर की तरफ मूवमेंट कर सकता है, ये होगा हमारा नेक्स्ट स्टॉक। उसके बाद जो स्टॉक है हमारे पास वो है हिंडाल्को। हिंडाल्को को देख सकते हैं यहाँ पर ये स्टॉक अपने कंसोलिडेशन की एक रेंज में चल रहा है और इस रेंज का जो यहाँ पर सपोर्ट का लेवल बन रहा है 185 के आसपास है। अप ट्रेंड अगर ये कंटिन्यू करता है तो ये स्टॉक इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पर जाके टच कर सकता है जो कि है 195 197 के आसपास का लेवल। तो इस लेवल को ये क्रॉस कर सकता है। लास्ट जो क्लोजिंग है 188 की है, इसको वॉच लिस्ट में रखना चाहिए। अगर स्टॉक ऊपर की तरफ मूवमेंट करेगा तो 196 197 तक जा सकता है, उसको भी अगर ये क्रॉस कर देता है तो यहाँ पर आप इस ट्रेंड लाइन को आप देख रहे हैं इसको ये ब्रेक करके कंटिन्यू कर सकता है अपने अप ट्रेंड को। तो हिंडाल्को को ध्यान में रखिए, 195 97 एक अच्छा रेसिस्टेंस है, क्लोजिंग दे देगा, अच्छी मूवमेंट शॉर्ट टर्म में और ऊपर की तरफ हमें देखने को मिल सकती है। इंडसइंड बैंक नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास। यहाँ पर ये स्टॉक ने पिछले वीक लास्ट वीक में बहुत अच्छी जंप हमें देखने को मिल गई है। इस एरिया को इसने इस रेंज को ब्रेक कर दिया था और यहाँ पर ये स्टॉक ने अपने प्रीवियस हाई को जो 710 के आसपास था उसको ब्रेक करके यहाँ पर 750 के आसपास ये स्टॉक चला गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 710 जिसको इसने प्रीवियसली ब्रेक किया है, तो 710 यहाँ पर बहुत अच्छे से एक सपोर्ट का काम करेगा। जब तक ये स्टॉक 710 को ब्रेक नहीं करता ये अपना ट्रेंड कंटिन्यू कर सकता है ऊपर की तरफ। मार्केट के साथ अगर ये चलेगा तो और ऊपर भी जा सकता है। 710 के स्टॉप लॉस को ध्यान में रखना चाहिए सपोर्ट के लेवल के हिसाब से और इस स्टॉक को देखना चाहिए और यहाँ पर किस तरह से मूवमेंट अप ट्रेंड में बन सकती है। ऊपर जा सकता है ये स्टॉक, 710 का मेजर सपोर्ट का लेवल होगा।
नेक्स्ट स्टॉक है महिंद्रा एंड महिंद्रा का। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बहुत अच्छी एक पैटर्न यहाँ पर बन रही है, एक लेवल बहुत खास बन रहा है। यहाँ पर एक रेसिस्टेंस का एरिया है, इस लेवल के आसपास जो क्लोजिंग है वहां से आप देख सकते हैं अपने हाई से लास्ट क्लोजिंग तक आप मिलाएंगे तो यहाँ पर रेसिस्टेंस का लेवल है। और इस स्टॉक के ऊपर यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बहुत अच्छे से इस रेंज में इस ट्रायंगल पैटर्न के ऊपर सपोर्ट और रेसिस्टेंस के लेवल बन रहे हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं लास्ट सेशन में इस स्टॉक ने 20 के मूविंग एवरेज को क्रॉस किया है, अच्छी मूवमेंट दिखाई है, लेकिन इस लेवल को ब्रेक करना चाहिए। इस लेवल के ऊपर ये निकल जाएगा तो अपने इस हाई लेवल के आसपास आ सकता है जो कि 670 के आसपास का लेवल है। लास्ट क्लोजिंग की इसकी 613.60 की है। तो यहाँ पर इसको देखना चाहिए, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करते ही ये स्टॉक अपनी एक और मूवमेंट ऊपर की तरफ कंटिन्यू कर सकता है जिसमें ये 670 के आसपास जा सकता है। एमएनएम को इस तरह से ध्यान में रखिए, लेवल के साथ एनालिसिस आप भी अपने सिस्टम में लगा सकते हैं। और दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक है महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज का। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टॉक के ऊपर यहाँ पर रेसिस्टेंस का एरिया बन रहा है। इस ट्रेंड लाइन के आसपास ये स्टॉक रेसिस्टेंस ले रहा है बार बार, एक दो तीन से चार बार ये स्टॉक रेसिस्टेंस ले लिया है। अगर ये स्टॉक निकल जाता है ऊपर की तरफ, यहाँ पर हमें लगता है इस हाई के आसपास ये स्टॉक जा सकता है जो कि 160 के आसपास की हाई इसने जो अपने प्रीवियस लेवल में बनाई थी वहां पर ये स्टॉक जा सकता है। इसको ध्यान में रखना चाहिए। इस ट्रेंड लाइन को अगर ये ब्रेक करेगा तो इस ट्रेंड लाइन का बहुत अच्छा जो रेसिस्टेंस मिल रहा है इसको जैसे ब्रेक करेगा यहाँ पर हमें इतनी बड़ी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। 130 का लास्ट क्लोज है, 136 137 के आसपास अगर ये स्टॉक क्लोज दे देता है वहां से 160 के लेवल इसके लिए ओपन हो जाते हैं। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस के लिए ये लेवल्स जरूरी होंगे। आप भी ये एनालिसिस को अपने चार्ट में लगा कर रखिए। नेक्स्ट स्टॉक है मैरिको का। मैरिको ने भी अपनी जो क्लोजिंग दे दी अपने शॉर्ट टर्म लेवल के आसपास दे दिए, हाईएस्ट लेवल के आसपास ये स्टॉक अपने पास आ गया है। तो इस लेवल को अगर ये क्रॉस करेगा, क्लोजिंग देगा अच्छे से, हमें यहाँ पर एक लेवल देखने को मिल रहा है। अगर इस लेवल के ऊपर निकल जाएगा ये स्टॉक तो हमें और अच्छी मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है। 383 के ऊपर जब भी ये इंट्राडे में ट्रेड करता है तो हमें यहाँ पर 378 के आसपास के स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना चाहिए। 383 के ऊपर मूवमेंट हमें और देखने को मिलेगी, पॉजिटिव मूवमेंट ऊपर की तरफ। 378 का होगा हमारा स्टॉप लॉस। 1 से 2% का टारगेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं फटाफट मैरिको के ट्रेड में। उसके बाद मुथूट फाइनेंस का स्टॉक है हमारे पास। यहाँ पर ये स्टॉक 1280 के आसपास यहाँ पर एक रेसिस्टेंस लेता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। इस स्टॉक के ऊपर इंट्राडे में हमें देखना चाहिए 1280 का अगर लेवल ब्रेक करेगा तो इसमें जो ये अपने प्रीवियस हाई के आसपास है जो कि 1400 के आसपास का हाई है, ऑलमोस्ट 120 से लेके 130 पॉइंट की मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है मुथूट फाइनेंस के ऊपर। यहाँ पर एक जो मेजर सपोर्ट का एरिया है वो है इस रेड लाइन को अगर आप देखते हैं 1240 के आसपास। यहाँ पर अगर ये स्टॉक वीक हो जाता है, अगर स्टॉक नीचे की तरफ मूवमेंट करता है तो 1240 एक अच्छा सपोर्ट रहेगा जिसको ब्रेक करके ये स्टॉक नीचे की तरफ मूवमेंट कर सकता है। लेकिन 1280 का लेवल इंट्राडे में ब्रेक हो जाता है तो ये स्टॉक आने वाले दिनों में हमको 1400 तक भी जाने को देखने को मिल सकता है। इस लेवल को ध्यान में रखिए और अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करके रखिए मुथूट फाइनेंस को। नेक्स्ट स्टॉक है टाटा मोटर्स। ट्रायंगल पैटर्न यहाँ पर भी बन रही है अपने सपोर्ट के लेवल को। इस स्टॉक ने बार बार इस ट्रेंड लाइन को टच करते करते बनाया है, अप ट्रेंड बनाया है शॉर्ट टर्म में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस ट्रेंड लाइन का यहाँ पर इसको रेसिस्टेंस मिल रहा है। 143 144 के एरिया को अगर ये क्रॉस कर देता है, इस लेवल को अगर ये क्रॉस कर देता है तो यहाँ पर इस स्टॉक के ऊपर भी हमें अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। कहीं भी अगर इंट्राडे में ये ब्रेक कर देता है 143 144 के लेवल को तो इसमें हमें 147 और उसके बाद आने वाले दिनों में 155 के लेवल भी हमें देखने को मिल सकते हैं। तो टाटा मोटर्स का ये स्टॉक होगा हमारी वॉच लिस्ट में जिसको हम
देख सकते हैं अप ट्रेंड अगर मार्केट में रहता है, ये स्टॉक भी मार्केट को फॉलो करता है तो 155 तक जा सकता है। लास्ट क्लोजिंग इसकी है 139 के आसपास की। नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास टीसीएस का। टीसीएस को अगर हम देखते हैं लास्ट 3 दिनों से ये स्टॉक अपने इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाया है जो है 2720 के लेवल के आसपास का। तो इसको ध्यान में रखना चाहिए, अगर ये स्टॉक अगर 2720 को ब्रेक करेगा तो इसमें एक अच्छा जंप हमें देखने को मिल सकता है। 2 से 3% की मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है, जिसमें यहाँ पर जो नेक्स्ट लेवल है ये स्टॉक यहाँ तक आ सकता है जो कि है 2275 के आसपास का लेवल। तो इस स्टॉक को ध्यान में रखिए, 2720 ब्रेक करेगा ऊपर की तरफ कंटिन्यू करेगा और बड़ी मूवमेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं। जो इस कैंडल को अगर आप देखते हैं ध्यान में रखते हो, इस कैंडल को आने वाले 2 दिनों में जब ये रेंज इस स्टॉक ने बनाई तो ये 2 दिनों तक ये स्टॉक इसी कैंडल के अंदर अंदर ट्रेड कर रहा था और इस हाई को यहाँ पर अगर ब्रेक कर देता है तो 2720 इंपॉर्टेंट लेवल होगा जिसमें ये स्टॉक 2275 तक ऊपर जा सकता है। 20 की मूविंग एवरेज के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है। 2270 हमें देखना चाहिए, ब्रेक करेगा बड़ी मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट स्टॉक है लास्ट स्टॉक भारत फोर्ज का। ट्रेंड लाइन का रेसिस्टेंस इस स्टॉक को मिल रहा है, अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देता है तो कहीं ना कहीं 500 का जो मेजर रेसिस्टेंस का एरिया है उसके ऊपर अगर ये निकल जाता है तो ये स्टॉक आने वाले दिनों में 522 तक जा सकता है। 522 525 के आसपास यहाँ पर हमें देखने को मिल सकती है अच्छी खासी मूवमेंट। तो 500 का मेजर रेसिस्टेंस है, भारत फोर्ज पर शॉर्ट टर्म का ब्रेक करेगा तो बड़ी मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों ये थे सारे स्टॉक्स हमारे वॉच लिस्ट में नेक्स्ट वीक के लिए। इंट्राडे में भी इन स्टॉक्स के लेवल को ध्यान में रखें, कभी भी ब्रेकआउट हमें देखने को मिलेगा। सारे स्टॉक जो है हमें ऊपर की तरफ ट्रेंड करते हुए देखने को मिल रहे हैं। हमें देखना चाहिए लेवल्स अगर मिलते हैं तो इंट्राडे में भी हमें अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को एनालिसिस समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते रहिए। और दोस्तों हमारा जो फ्री टेलीग्राम चैनल है जिसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दिया हुआ है, वहां पर लाइव ट्रेड में शेयर कर देता हूं। जो भी हमारी वीडियो अपडेट होती है उनके भी सारे लिंक्स आप लोगों को सही टाइम पर मिल जाते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए और अगर आप इंटरेस्टेड हैं कुछ ट्रेडिंग टेक्निक्स और स्ट्रेटेजी सीखने के लिए तो आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं एंजल ब्रोकिंग में या फिर अपस्टॉक्स में। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।